जय हिंद दोस्तों, जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव में पॉलिटी चैप्टर के संविधान सभा को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको अच्छे से याद करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी ने ये उद्गार व्यक्त किया था कि जो भारतीयों का संविधान होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय द्वारा। यानी कि जो भारतीय संविधान का विचार के जो औपचारिक रूप का प्रतिपादन एम.एन. रॉय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत के संविधान सभा का गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान था, जो कि 1946 में आया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजपुर। फैजपुर में रखी गई पे इसका ये अधिवेशन में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ठीक है। तो इसका सही आंसर था 389। यानी कि जो संविधान सभा स्टार्टिंग में जो बैठा था उसमें 389 सदस्य होने थे, लेकिन इतने नहीं बैठे बिकॉज उस समय पाकिस्तान अलग हो गया तो कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो प्रस्तावित मूल संविधान में सदस्यों का निर्वाचन ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, ये सही है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, यानी ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 208। कांग्रेस में से 208 चुन के आए थे। 15 नंबर क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? यानी कि जब पाकिस्तान अलग हो गया और जो सदस्य पाकिस्तान में चले गए उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का जब पुनर्गठन हुआ तो कितने सदस्य उसमें रह गए थे? तो सही आंसर 299, यानी 299 सदस्य रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने। 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद, यानी जो हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कहाँ से हुआ था? तो जो बी आर अम्बेडकर थे इनका संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग के किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? यानी मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहता था, इसलिए इसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यानी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। जैसे लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये वैसे नहीं चुने गए थे, ये लोग अप्रत्यक्ष चुने गए थे। तो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, यानी जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा था इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ये गलत होगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, तो यही सही है, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, ये गलत हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर का कहना वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय संविधान को किसने बनाया तो संविधान सभा ने बनाया। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। 31 नंबर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यानी कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और बाद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव, इनको शॉर्ट फॉर्म में लोग याद करते हैं BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो निम्नलिखित में से KM मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, HH बेग ये नहीं थे। ठीक है। तो इसका सही आंसर C हो जाएगा।
और टीटी कृष्णाचारी ये भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसलिए 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पूछा गया है कि कौन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियों को नियुक्त की थी। ठीक है। 40 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से गोपालचारी अयंकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, BR अम्बेडकर तो अध्यक्ष ही थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बाकी लोग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था जनवरी 22 यानी 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। आगे आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया था। कब किया था? तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने जुलाई 1947 में इसको अधिग्रहण किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसका रूपरेखा इसको कब अंगीकार किया गया? तो इसका सही आंसर 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किसे प्रतिपादित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी कि जो संविधान निर्मात्री जितने भी सदस्य थे वो लोग कब आखिरी बैठ कर चर्चा किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अधिग्रहित किया गया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे, जो सभी लोगों ने वहाँ पे हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो अभी वर्तमान समय में लगभग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी ये सीधा सीधा पूछा जा रहा है संविधान कब से लागू हुआ।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित किए गए सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में ये प्रस्तुत किया था कि भारत के लिए क्या होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के गठन के बारे में नहीं है? यानी इसमें से कौन सा बात है जो संविधान सभा के गठन से रिलेटेड नहीं है? तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। दूसरा, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तो हमको ये डी नहीं होगा। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं थी, तो ये भी गलत। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, तो ये सही। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो यही सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन यानी लिखने वाले, यानी प्रारूप समिति में, ठीक है। तो प्रारूप समिति में मोहम्मद सादुल्ला थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, के अय्यर भी थे और के एम मुंशी थे, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ये सही है। 1930 से कांग्रेस ने हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में झंडा फहराते हुए आ रहा था, इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को भारत के संविधान को लागू किया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।